अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कई दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे भाई को कैसे मेरे वजह से मेरी नंद से शादी करनी पड़ी थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए मेरे भाई ने मेरी तलाकशुदा नंद थी उससे शादी करी थी। वो वीडियो में मैंने उन लोगों के बारे में बताया था। जब से मेरे ससुराल वालों ने वो वीडियो देखी थी तब से वो लोग मुझे बहुत परेशान करने लगे थे। कभी मुझे जान से मारने की धमकी देते, कभी मेरे जो देवर थे मेरी बहनों के साथ अपने फ़ोटो बना के मेरे जितने रिलेटिव थे सबको भेजते, मुझे बदनाम करते, मेरी बहनों को बदनाम करते। साथ ही साथ मैं मुझे उन्होंने इतना ज़्यादा गंदा बोला, यहाँ तक कि मैंने उस वीडियो पे भी उन सारे जो कमेंट थे उसे अब तक बंद किया हुआ है। मुझे कितना गंदा बोलते थे, मुझे जैसे कमेंट करते थे मेरे देवर, मेरी नंद, मैंने आप लोगों को वो दिखाए भी थे। मुझे कई बार जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी। क्योंकि मैंने जब से उन लोगों के बारे में बताना शुरू किया, लोगों को उनकी सच्चाई पता चली, तो लोग उनको ही बोलने लगे कि उन लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया, लोग उनको गलत कहने लगे। तब से उन लोगों से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। वो आए दिन मुझे कोई ना कोई धमकी देते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझसे बोला जाता था कि मैं ये सब बताना बंद करूँ। मैंने आप लोगों ने अगर देखा होगा, मैंने तब से कुछ भी अपने ससुराल वालों के बारे में नहीं बताया। मैंने बताना बंद कर दिया क्योंकि मैं क्या करती, मैं थोड़ा डर गई थी। मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरी छोटी बेटी है, मेरी बेटी का ख्याल कौन रखता? बस ये सोच के मैं डर गई थी। मैं चुप हो गई थी, मैंने सब कुछ बताना बंद कर दिया था। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, मेरी जो नंद है वो पुलिस में है। वो पुलिस में होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। वो अब से नहीं, वो कई साल से मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। वो जो है मेरे भाई से उसने शादी करी, शादी करने के बाद उसने मेरे भाई के ऊपर केस कर दिया, उसको झूठे केस में फंसा दिया। वो अब तक केस चल रहा है और मेरा नाम, मेरे पूरे घर वालों का नाम लिखवा दिया। वो उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है और मेरे भाई की भी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने अपने भाई को काफ़ी मना किया उससे शादी नहीं करने के लिए, लेकिन मेरे ससुराल वाले बस चाहते थे किसी तरह मैं अपनी नंद की शादी करा दूँ। मेरी नंद मेरे भाई को बहुत पसंद करती थी। वो डाइवोर्सी थी, उसका कहीं न कहीं वो कहीं और नहीं शादी उसकी हो पा रही थी, तो इसलिए वो मेरे भाई से शादी करना चाहती थी और मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ थी। क्योंकि मैं जब अच्छे से उनको जानती थी, उन सब लोगों को जानती थी, मैं कैसे शादी करा देती। जब मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हो गई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हुई। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डिलीवरी होने से पहले, मैं प्रेगनेंसी में ही, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। भाई मेरा मुझे ले गया था, मैंने एक वीडियो में सब बताया भी था आप लोगों को। मैं इतना डिप्रेशन में रहती थी, इतना रोया करती थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे, मेरे घर वालों से मेरी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती थी। तब मेरे भाई ने ये फ़ैसला लिया था कि वो मेरी नंद से शादी करेगा। मैंने उसे बहुत समझाया है कि ऐसा मत करो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तुम्हारी भी पूरी बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसको कहीं न कहीं ये लगता था कि शायद उसके शादी हो जाने से मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो सही हो जाएगी। उसको ये लगता था कि मेरे साथ ये सब वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उसकी शादी नहीं कराना चाहती थी अपनी नंद से, इसलिए उसने ये फ़ैसला लिया कि वो शादी करेगा। सबको ये बात लगती थी कहीं न कहीं मेरी नंद से मेरे भाई की शादी हो जाएगी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, आप कुछ भी कितना भी मतलब सोच लो, लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है। मेरे नंद से मेरे भाई की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी सही नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी बेटी तक को नहीं वो देखते हैं, मैं अपने घर में रहती हूँ। उन्होंने मुझे पूरी तरह से छोड़ रखा है। इतना मुझे गंदा बोलते थे, मेरे बारे में इतना ज़्यादा गंदा बोला जाता था कि मुझे तो बताने तक में शर्म आती है कि क्या-क्या उन लोगों ने मेरे बारे में बोला। मुझे बोलते थे, मेरी बहनों को बोलते थे। जब से मैंने उस वीडियो में सारी बातें बताई थी, तब से मेरे ससुराल वालों ने वो वीडियो देखी थी,
तब से वो लोग मुझे बहुत परेशान करने लगे थे। मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी देते थे। मेरे देवर मेरी बहन के अपने साथ फ़ोटो बना के मेरे जितने रिलेटिव्स हैं उन सबको बाँटा करते थे, उन सबको वो फ़ोटो भेजते थे। मुझे इतना बदनाम करते थे, साथ ही मेरी बहनों को भी कहते थे तुम लोग को कहीं भी मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम सबको इतना बदनाम कर देंगे। मेरे ही उस वीडियो पे मैंने अब तक कमेंट भी सारे बंद कर रखे हैं। मुझे कितने गंदे गंदे मेरे देवर ने, मेरी नंद ने कितने गंदे कमेंट किए थे। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सबके कमेंट दिखाए भी थे। उसके बाद आए दिन मुझे कुछ ना कुछ वो लोग इस तरह से परेशान करते थे कि मैंने उन लोगों के बारे में बताना ही बंद कर दिया था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी अपनी किसी भी वीडियो में अपने नंद के बारे में, क्योंकि मैं बता दूं, मेरी जो नंद है वो पुलिस में है। वो पुलिस में होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। आखिर मैं कब तक कितना परेशान हूँ, मैं क्या क्या सहूँ, मुझे समझ नहीं आता है। वो सब चीज़ें तो वो लोग कर ही रहे थे। अब मेरे पास पुलिस की कॉल आई। मेरे पास ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास कॉल आती रहती है कि वो थाने से बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन है, मेरी नंद ने दी है। आखिर मैं कितना परेशान मैं हो गई हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेके कैसे, मैं अकेली अपनी बेटी को लेके बार बार मुझे थाने जाना पड़ता है, वहाँ उन सब के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। मैं बहुत थक गई इन सब चीज़ों से। कोई इंसान, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो पुलिस में होने का इतना फ़ायदा उठाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं कैसे करूँ कुछ? आप लोग कहते हो उनके खिलाफ एक्शन लो, मैं कैसे लूँ? मैं एक बार, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत मारपीट करी थी। मैं अपनी बहन को लेके गई थी अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने, लेकिन उन्होंने वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने उल्टा मुझसे बोला कि ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, और मेरी कोई भी कंप्लेन उन्होंने नहीं लिखी। जब पुलिस मेरी मदद ही नहीं करती तो मैं क्या करूं? आखिर इंसान कहाँ जाएगा? वो तो पुलिस में है, वो तो बहुत ज़्यादा इन सब बातों का फ़ायदा उठाती है और आज भी उठा रही है। देखिए किस तरह मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाली गई है कि मैंने उस वीडियो में उनके बारे में बताया है, मैं अपना चैनल डिलीट करूं। मैं क्यों करूं? आखिर उन लोगों ने मुझे इतना सब परेशान किया, मुझे इतना गंदा बोला, मेरी बहनों को इतना ज़्यादा बदनाम किया, मेरी बेटी तक को इतना बुरा बोला। जब मैंने उनकी सारी सच्चाई सबको बताई, उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। अब वो लोग इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ इतने ज़्यादा मतलब कंप्लेन कहीं ना कहीं करती रहती हैं। कभी इस थाने से कॉल आती है, कभी उस थाने से कॉल आती है। आखिर मैं परेशान हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ, मैं कहाँ तक समझाऊँ, आखिर मैं क्या करूँ? मैं आम इंसान हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो पुलिस में है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, उनकी भी सुनी जाती, मेरी तो कभी सुनी नहीं जाती है। मैं बहुत थक गई हूँ उन सब चीज़ों से। कब कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं ये सब बातें कभी किसी को बताना भी नहीं चाहती थी, मैंने कभी नहीं बताई। लेकिन जब मेरी बेटी के साथ गलत हुआ तब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। मेरे साथ गलत हो रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करती, मैं कितना सहन करती? मैं थक गई। सारी चीज़ें मेरे साथ इतना गलत हुआ है, उतना तो मैंने आप लोगों को अब तक बताया भी नहीं, उन लोग के डर की वजह से। मैं जानती हूँ मैं अगर कुछ भी बताऊंगी तो वो लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे और सबको पता चले कि वो पुलिस में होने का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ मेरे साथ नहीं, पता नहीं कितनी औरतें होंगी उनके साथ ये सब हो रहा होगा, वो भी बहुत परेशान होंगी। तो हर इंसान को इन सब चीज़ों से सबक मिले कि आप किसी पोस्ट पे हो तो उस पोस्ट का गलत फ़ायदा मत उठाओ। लेकिन अब मेरी ससुराल वाले, मेरी ननद तो मुझे मेरे साथ कुछ भी करें, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं इसके खिलाफ अब लड़ रही हूँ। मुझे बस आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। मैं अकेली हूँ, कहीं ना कहीं मैं डर जाती हूँ,
लेकिन जब सब लोग साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे आप लोगों से बहुत हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को उनकी सच्चाई पता चले, और वो जो अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठा रही हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, जिससे मेरे साथ ये सारी चीज़ें अब रोकी जाएं।